हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मनाली भारद्वाज और आज मैं अपने नए वीडियो के साथ आई हूँ जिसमें हम आज फिज़िक्स पढ़ेंगे। हमारा आज का टॉपिक है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड इट्स मेजरमेंट। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना वीडियो। तो सबसे पहले टॉपिक है हमारा फिज़िकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट्स। तो हम ये जानेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या होता है। तो वो क्वांटिटी जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, जिसको हम नाप सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो फिज़िकल क्वांटिटी का एग्जांपल आप क्या ले सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर। हम बॉडी टेम्परेचर को नापते हैं जिससे हमें पता चलता है फीवर के बारे में कि किसको है, किसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है। या कोई भी जब आप मार्केट जाते हैं तो मार्केट में हम चीनी लेते हैं तो हम कहते हैं 1 किलो चीनी या 2 किलो चीनी। तो ये क्या है, क्वांटिटी है और इसको हम मेज़र करते हैं कि 1 किलो है, 2 किलो है। दूध लेने जाते हैं तो हम कहते हैं 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध। तो इस तरह हम उसको मेज़र करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटी। तो हमने फिज़िकल क्वांटिटी को जाना, अब हम जानेंगे मेज़रमेंट क्या है। तो जब भी मैंने आपको बताया है कि जब भी हम मार्केट जाते हैं तो हम चीनी के लिए बोलते हैं, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि जो दुकानदार हमें जितना दे रहा है वो सही मेज़रमेंट है। तो जब हम अननोन क्वांटिटी को किसी नोन क्वांटिटी से मेज़र करते हैं उसको हम मेज़रमेंट बोलते हैं। किस तरह, जब मार्केट जाने पर आप देखते होंगे कि जो बीम बैलेंस रहता है उस पर एक साइड दुकानदार चीनी रखता है और दूसरे साइड एक नोन क्वांटिटी रहता है जिस पे लिखा रहता है 1 केजी, 2 केजी, और आपको जितना चाहिए वो आपको नाप कर देते हैं। तो उसी को हम मेज़रमेंट कहते हैं, यानी जो सामान आपको मिल रहा है वो आपको मेज़र करके जितना आपको चाहिए वो दे रहा है। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं गाइस। और जो मेज़रमेंट तो हमने जान लिया, अब जो नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी होता है जो हम लेते हैं दूसरे साइड, उसको हम यूनिट बोलते हैं। जो बटखरा आप देखते हैं बीम बैलेंस पे यूज़ होता है, उसको हम यूनिट बोलते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है लेंथ। तो लेंथ क्या होता है, तो किसी भी 2 पॉइंट के बीच के मेज़रमेंट को हम लेंथ बोलते हैं। जैसे कि एक पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट हम लेंगे B, तो A B का जो बीच का डिस्टेंस है हम इसको लेंथ बोलते हैं। और हम इसको किस तरह नाप सकते हैं, तो हम इसको बाय द यूज़ ऑफ मीटर रूलर या फिर मीटर टेप के थ्रू हम इसको नाप सकते हैं। और लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर। तो ऐसा यूनिट मतलब स्टैंडर्ड यूनिट। तो लेंथ हम कब नापते हैं, जब किसी भी 2 पॉइंट जो हमारा दिया हुआ है उसके बीच का डिस्टेंस जब हम नापते हैं तो उसे हम लेंथ कहते हैं। दूसरा है हमारा मास। किसी भी बॉडी के अंदर कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर है उसको हम मास कहते हैं। मास का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम, यानी कि हम किलोग्राम में उसको नाप सकते हैं। और मास को मेज़र करने के लिए हम इलेक्ट्रिकल बैलेंस या फिर बीम बैलेंस का यूज़ करते हैं। थर्ड है हमारा टाइम। तो किसी भी इवेंट के बीच का इंटरवल को हम टाइम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम स्कूल जाते हैं मॉर्निंग में और शाम को वहाँ से लौटते हैं तो उसके बीच में हम कितना टाइम स्कूल में बिताते हैं, उसके बीच कितना टाइम हम स्कूल में रहते हैं, उसे हम टाइम कहते हैं। तो टाइम का ऐसा यूनिट जो है वो होता है सेकेंड। बहुत जगह आपने देखा होगा कि सेकेंड को SEC लिख के हम डिनोट करते हैं, बट वो गलत है। एक्चुअली सेकेंड को लिखने का सही तरीका S होता है। एंड टाइम को हम मेज़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेंडुलम क्लॉक और वॉच। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेम्परेचर। तो किसी भी बॉडी का हॉटनेस और कोल्डनेस जो हम मेज़र करते हैं उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। और टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है केल्विन, जिसको हम K से डिनोट करते हैं। इसका एक और यूनिट, 2 और यूनिट्स होते हैं। एक होता है डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस। तो वो अदर यूनिट्स होते हैं, दैट इज़ नॉट ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट हमेशा केल्विन ही होता है। और टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम थर्मामीटर का हेल्प लेते हैं। तो गाइज नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट
कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। और वॉल्यूम का ऐसा यूनिट होता है मीटर क्यूब। इसको हम क्यूबिक मीटर भी बोल सकते हैं या फिर मीटर क्यूब भी बोल सकते हैं। इसका एक और यूनिट होता है जिसको हम क्यूबिक सेंटीमीटर बोलते हैं या फिर सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम तक हमने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या क्या हैं। तो हम लोग वॉल्यूम को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और अब हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। तो हम वॉल्यूम को किस तरह मेज़र कर सकते हैं ये हम पढ़ेंगे, बट इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, रिलेशनशिप बिटवीन मीटर क्यूब एंड सेंटीमीटर क्यूब। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में हमेशा ही पूछा जाता है, इसलिए आप लोग ज़रूर ध्यान से इसको देखिएगा। तो 1 मीटर क्यूब में जैसे हम किसी भी चीज़ को टू द पावर 3 लेते हैं, यानी कि मीटर क्यूब लेते हैं जिस तरह, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। और आप सब लोग जानते होंगे कि 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर। तो ये हम 1 मीटर क्यूब को इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 1 लाख सेंटीमीटर क्यूब, जिसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 6 क्यूबिक मीटर। तो रिलेशनशिप मीटर क्यूब एंड सेंटीमीटर क्यूब का क्या निकलता है कि 1 मीटर क्यूब में 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स एग्जाम्स में बहुत ही बार पूछा जाता है, तो इसलिए आप इस रिलेशनशिप को ज़रूर याद रखिएगा। तो मैंने आपको रिलेशनशिप बताया किसका, मीटर क्यूब एंड सेंटीमीटर क्यूब के बीच का। अब हम ये जानेंगे कि वॉल्यूम जो है वो लिक्विड को किस तरह नापता है। तो जब हम लिक्विड को नापते हैं, लीटर्स में नापते हैं, लीटर या फिर मिलीलीटर में। तो अब हम जानेंगे रिलेशन बिटवीन लीटर एंड मीटर क्यूब। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है, और 1000 मिलीलीटर को हम 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 मिलीलीटर इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो हम इस तरह लिखेंगे कि पहले सबसे ऊपर हम लेंगे 1000 मिलीलीटर एंड नीचे में मीटर क्यूब को 100 इंटू 100 इंटू 100। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.001 मीटर क्यूब। तो इससे हमें ये पता चलता है कि 1 मीटर क्यूब इज़ इक्वल्स टू 1000 लीटर होता है। तो हमने जान लिया कि हम वॉल्यूम को किस तरह से मेज़र कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि सॉलिड चीज़ों को हम किस तरह मेज़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम लेंगे सॉलिड का। तो सबसे पहले हम सॉलिड में आता है क्यूबॉइड, तो हम क्यूबॉइड को किस तरह से क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, पहले हम ये जानेंगे। तो क्यूबॉइड का शेप कुछ इस तरह से होता है। तो अब हम जानेंगे कि किस तरह से सॉलिड चीज़ों को, यानी कि क्यूबॉइड और क्यूब के वॉल्यूम को हम जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्यूबॉइड लेते हैं। तो ये क्यूबॉइड का एक शेप है जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों चेंज होता है। यानी कि लेंथ जो है वो कुछ भी हम ले सकते हैं, ब्रेड्थ और हाइट, तो तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि दिया हुआ क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या है। तो आपको हमेशा ये बात याद रखना होगा कि क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट को हमें मल्टीप्लाई करना होता है। क्यूब में इसके बिल्कुल अपोजिट होता है, इसका लेंथ जो है वो ब्रेथ और हाइट के सेम होता है। तो इसलिए हम इसे लेंथ तीनों जगह यहाँ पे मैंने लिखा है ताकि आपको समझ में आ सके कि इसका ऊपर वाला सरफेस, नीचे वाली सरफेस या फिर साइड या हर जगह से ये इक्वल होता है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ और लेंथ क्यूब। तो इस तरह से हम क्यूब का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कि लिक्विड के वॉल्यूम को हम किस तरह मेज़र कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लिक्विड के वॉल्यूम को मेज़र करने के लिए मेजरिंग सिलेंडर या फिर मेजरिंग बीकर का यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसमें मैंने मेजरिंग सिलेंडर का यूज़ किया है। तो हम ये जानेंगे कि लिक्विड का वॉल्यूम हम किस तरह नाप सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि इस मेजरिंग सिलेंडर में मैंने वाटर लिया है और वाटर का
लेवल जो है वो 50 के अराउंड आ रहा है। तो हम ये देखेंगे कि 50 के पूरे इक्वल आए। ये जो कर्व आप देख रहे हैं ये नीचे की तरफ है, ये कुछ इस तरह से है, इसको हम लोअर मेनिस्कस कहते हैं। क्योंकि ये नीचे की तरह होता है, नीचे की तरफ होता है, इसलिए हम इसे लोअर मेनिस्कस कहते हैं। और लोअर मेनिस्कस का जो पॉइंट है वो जिस भी नंबर से मैच होता है, हम ये जानते हैं कि वो लिक्विड का वॉल्यूम है। जैसे इसमें मैंने जब वाटर लिया तो मैंने देखा कि लोअर मेनिस्कस का पॉइंट 50 को टच कर रहा है, यानी कि इस सिलेंडर में जो वाटर है उसका वॉल्यूम 50 मिलीलीटर के अराउंड है। ठीक है। अब अगर वाटर की जगह हम कोई और लिक्विड लेते हैं, लाइक मरकरी अगर हम लेते हैं, तो मरकरी नीचे की तरफ मेनिस्कस नहीं बनाता है बल्कि इसका ऊपर की तरफ होता है, ये कुछ इस तरह से होता है। ऐसे टाइम में हम मेनिस्कस का अपर पार्ट को हम देखते हैं कि वो कहाँ से मैच कर रहा है। तो जहाँ से वो मैच कर रहा है, हो सकता है वो 70 से मैच करे या 60 से मैच करे, तो जहाँ से अपर मेनिस्कस मैच करता है हम रीडिंग में लेते हैं कि लिक्विड का वॉल्यूम वही है। तो वाटर में लोअर मेनिस्कस से हम जानते हैं कि वॉल्यूम लिक्विड का क्या है, और इन केस ऑफ मरकरी हम उसके अपर मेनिस्कस से जानते हैं कि लिक्विड का वॉल्यूम क्या है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि लिक्विड के वॉल्यूम को हम किस तरह से मेज़र कर सकते हैं। अब हम ये जानेंगे कि जब कभी भी किसी भी लिक्विड में कोई इरेगुलर सॉलिड है, एग्जाम्पल में हम स्टोन ले रहे हैं, तो अगर है तो आप उस लिक्विड का या उस स्टोन का आप किस तरह से वॉल्यूम जान सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर पहले हम निकालेंगे कि किसी भी मेजरिंग सिलेंडर में कितना वाटर है। उसके बाद उसे हम V1 ले सकते हैं। उसके बाद हम उसमें जो स्टोन है, स्टोन जाने के बाद मान लीजिए इस वाटर में अगर वो स्टोन है, तो स्टोन जाने के बाद वाटर का लेवल जो है वो कितना हाई हुआ है हम उसे चेक करेंगे, और उसके बाद V2 के जगह हम वो लेंगे। एंड देन हम वॉल्यूम, स्टोन का वॉल्यूम निकालने के लिए हम जितना वाटर राइज हुआ है उससे जितना पहले हमने वाटर लिया था वो हम उसको माइनस कर देंगे, तो हमें फाइनल जो स्टोन का वॉल्यूम है वो पता लग जाएगा। तो गाइज़, ये मैंने आपको मेज़रमेंट बता दिया दोनों लिक्विड का और इरेगुलर सॉलिड का भी, जब वो वाटर में रहेगा। तो गाइज़, आज का वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक करके कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।